यमुना में चाहे कितनी ही गंदगी बहे, हम ऐसे ही बहाते रहेंगे, लेकिन हम वंदे मातरम फिर भी बोलेंगे, ऐसे ही उपहास करेंगे। और यदि हमें कचरा फैलाते हुए को, हमें गंदगी फैलाते हुए को, हमें प्रदूषण फैलाते हुए को कोई व्यक्ति रोकेगा, कोई व्यक्ति टोकेगा, तो हम उससे यही कहेंगे, जैसे दीवार में अमिताभ बच्चन का डायलॉग है ना कि जाओ पहले उस व्यक्ति के साइन लेके आओ, हम उससे यही कहेंगे कि जाओ पहले जो करोड़ों भारतीय है उन्हें गंदगी फैलाने से रोको, उन्हें कचरा फैलाने से रोको, उन्हें प्रदूषण फैलाने से रोको, तब मुझे रोकना, मैं तो ऐसे ही गंदगी फैलाऊंगा, ऐसे ही उपहास करूंगा इस भारत भूमि का और वंदे मातरम गाऊंगा। नमस्कार, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ हों, अच्छे हों। आज का मेरा विषय वंदे मातरम को लेकर है। जैसा कि आज के समय का वातावरण हो रखा है कि एक विशेष संप्रदाय के लोग कह रहे हैं कि वंदे मातरम बोलो, और एक दूसरे संप्रदाय के लोग कह रहे हैं कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, ये हमारे मजहब के खिलाफ है। हाल ही में संसद में भी इसको लेकर चर्चा हुई। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा 1875 में लिखा गया और 1882 में लेकर वो प्रकाशित हुआ। हालांकि मेरा विषय वंदे मातरम के इतिहास को नहीं बताना है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है, मेरा विषय यह है आज का कि वंदे मातरम को बोलकर कहीं मैं इस पुण्य भारत भूमि का उपहास तो नहीं कर रहा। इस समय में, आज के समय में, क्या मैं इस पुण्य भारत भूमि का उपहास तो नहीं कर रहा? आइए इस पर चर्चा करते हैं। थोड़ी सी चर्चा है, 5-10 मिनट में इसको पूरा करेंगे हम। यदि मैं अपने घर को प्रदूषित करके उसमें कचरा फैलाकर, उसमें जगह जगह कीचड़ फैलाकर, अपने घर वालों के ऊपर कीचड़ फेंककर और बाहर को जाते हुए लोगों से कहूं कि आइए मेरे घर को देखिए, मेरे घर में प्रवेश कीजिए, मेरे घर को देखने आइए, वो कैसा स्वच्छ है, कैसा सुंदर है, कैसी वहां से अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है, आइए देखिए, तो क्या ये मेरे घर का, मेरे परिवार के लोगों का उपहास नहीं होगा? ऐसा ही कुछ आज हम वंदे मातरम के साथ कर रहे हैं। उन लोगों से मतलब मेरा उन पवित्र, उन पुण्य लोगों से है जिन्होंने वंदे मातरम, जो संस्कृत और बांग्ला भाषा का मिश्रण से लिखा, उन्होंने जो विशेष शब्दों का प्रयोग करके उन्होंने लिखा उस समय के भारत को देखते हुए, परंतु आज के समय में हमने उस वंदे मातरम के गीत को एक उपहास बना दिया है। वंदे मातरम का गीत गाना हम भारत का उपहास कर रहे हैं। कैसे? मैं वंदे मातरम की शुरुआती कुछ पंक्तियां बोलता हूं कि वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्र ज्योत्स्नाम पुलकितयामिनीम फुल्ल कुसुमित धूमदल शोभिनीम श्वासनिम सुमधुरभासिनीम सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम। ये पंक्तियां कहती है कि वंदे मातरम के हे भारत भूमि, हे माँ, मैं तुम्हारी वंदना करता हूं, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं, जिसके गर्भ से रत्न उत्पन्न होते हैं, अनाज उत्पन्न होता है, जिसके गर्भ से ये सब चीजें उत्पन्न होती है, वो माँ है। एक माता के ही गर्भ से ये सब चीजें उत्पन्न हो सकती है। तो इसलिए हे भारत भूमि, आप माँ हैं और मैं आपकी वंदना करता हूं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, सुजलाम सुफलाम, आप जल से और फल से परिपूर्ण हैं। अरे काहे का भाई, उस समय जो ये भारत भूमि थी ये जल से परिपूर्ण थी। आज हमारे द्वारा फैलाए गए कचरे से, हमारे द्वारा फैलाए गए प्रदूषण से इतनी ग्रीन हाउस गैसेज फैली हुई है कि जितने भी हिमनद थे हिमालय पर, वो सभी के सभी पिघलकर वो 12 मासी बहने वाली नदियां सूख चुकी है।
बुंदेलखंड जैसे राज्यों में कई कई गांव के लोग कई कई मील से, कई कई कोस से एक ही पनघट पर जमा होते हैं। किसी को पानी मिलता है, किसी को नहीं मिलता। उन स्वच्छ सुंदर बहने वाली कल कल करती हुई नदियों का जल सूख चुका है और आप कह रहे हैं कि सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, वो मलय क्षेत्र से बहने वाली शीतल हवा, आपकी भूमि पर वो शीतल हवा बहती है। क्या ये सत्य है? नहीं बहती। हमारे द्वारा जो फैलाया गया प्रदूषण है, जो इस वातावरण को हमने दूषित किया है, उससे अब वो शीतल हवा नहीं बहती। और हम फिर भी कह रहे हैं कि यहां शीतल हवा बहती है। हम उपहास कर रहे हैं इस भारत भूमि का। हे भारत भूमि, हमें क्षमा करना, हम आपका उपहास कर रहे हैं और हम गा रहे हैं कि सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। शस्य श्यामलाम के हरी भरी फसलों से आपकी जो भूमि है वो ढकी हुई है, हरी भरी फसलों से ढकी हुई है। आप जो फसलें हैं उनमें इतनी कीटनाशक फैला दिए हमने कि एक माता का जो पवित्र दूध था, जो माँ का पवित्र दूध था, उसमें कीटनाशक दवाइयों के असर पाए जा रहे हैं। शुभ्र ज्योत्स्नाम पुलकितयामिनीम, आपकी जो भूमि है वो चांद की चांदनी से, जो रातें हैं वो चांद की चांदनी से चमकती है। क्यों उपहास कर रहे हो? सड़कों पर खड़े होकर आपके द्वारा, हमारे द्वारा फैलाए गए प्रदूषण से, उस वायु के प्रदूषण से आसमान के तारे चांद नहीं दिखाई देते। अब छत पर खड़े होकर जो धुआं हमने फैला रखा है, जो प्रदूषण हमने फैला रखा है, उससे सड़कें नहीं दिखाई देती। और हम कह रहे हैं कि शुभ्र ज्योत्स्नाम पुलकितयामिनीम फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनीम, तरह तरह के फूल की खिले हुए हैं, फूल हंस रहे हैं। द्रुमदल शोभिनीम, द्रुमदल यानी कि जो वृक्ष हैं, उनके जो दल हैं, उनके जो समूह हैं, वो शोभायमान हो रहे हैं। हमें अच्छा ही नहीं लग रहा कि द्रुमदल जो वृक्षों के समूह हैं वो शोभायमान हो। हमें नहीं अच्छा लग रहा है। हम उनका कटान करके एक समतल कर देना चाहते हैं। हमें नहीं अच्छा लगता। हम अरावली जैसे पहाड़ पर जो थोड़ी बहुत हरियाली बची है, हम उसे भी समतल कर देना चाहते हैं। हमें द्रुमदल शोभिनीम नहीं लग रहे हैं। सुहासिनीम सुमधुर भाषिनीम, जो मधुर भाषा है, जो मधुर वाणी है, वो शोभायमान करती है इस भारत भूमि को। मधुर भाषा, मधुर वाणी, इन सब बातों को कहकर हम उपहास करते हैं भारत भूमि का। हम हे भारत भूमि, आपका उपहास कर रहे हैं। हम बार बार आपसे कह रहे हैं। किसी अन्य राज्य वाले कहेंगे कि आप यहां पर हिंदी नहीं बोलेंगे, और इसलिए नहीं बोलेंगे कि स्थानीय लोगों को आपकी भाषा समझ नहीं आ रही, इसलिए नहीं बोलेंगे कि हम ईर्ष्या करते हैं हिंदी से। हिंदी वाले कह रहे हैं कि आप उर्दू के शब्द नहीं बोलोगे क्योंकि ये पाकिस्तान की भाषा है। और हम वंदे मातरम में गा रहे हैं कि सुमधुर भाषिनीम। हमें ये नहीं पता कि जो हमारी हिंदी भाषा है वो कितने जापानी भाषा के, अरबी भाषा के, फारसी भाषा के, इंग्लिश भाषा के, उर्दू भाषा के कितने शब्दों को ये हिंदी भाषा, ये हिंदी माँ अपने गोद में लिए हुए है। और हम कह रहे हैं कि बस ईर्ष्यावश कि ये उर्दू का शब्द है, ये तो नहीं बोलेगा। सुहासिनीम सुमधुर भाषिनीम सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम, जो सबको सुख देने वाली, सबको वरदान देने वाली ये भारत भूमि, हे भारत भूमि, हे माँ, मैं तुझे प्रणाम करता हूं। वो तो सभी को सुख देती है, इतना सहने के बाद भी वो सभी को वरदान देती है, सभी को सुख देती है। वो माँ है, माँ ही एक इतना सहनशील कर सकती है। वो भारत भूमि खोद खाद धरती से है और काट कूट बन राय, और कटु वचन साधु से है और सहा नहीं जाए। यही सत्य है। और हम वंदे मातरम ऐसे ही गाते रहेंगे और हम आपका उपहास करते रहेंगे, ऐसे ही प्रदूषण फैलाते रहेंगे, पर हम वंदे मातरम जरूर गाएंगे।
हम ऐसे ही यहाँ पर जितना भी नदियों में कचरा है हम ऐसे ही फैलाते रहेंगे, उसे कभी कम नहीं होने देंगे। यमुना में चाहे कितनी ही गंदगी बहे हम ऐसे ही बहाते रहेंगे, लेकिन हम वंदे मातरम फिर भी बोलेंगे, ऐसे ही उपहास करेंगे। और यदि हमें कचरा फैलाते हुए को, हमें गंदगी फैलाते हुए को, हमें प्रदूषण फैलाते हुए को कोई व्यक्ति रोकेगा, कोई व्यक्ति टोकेगा, तो हम उससे यही कहेंगे, जैसे दीवार में अमिताभ बच्चन का डायलॉग है ना कि जाओ पहले उस व्यक्ति के साइन लेके आओ, हम उससे यही कहेंगे कि जाओ पहले जो करोड़ों भारतीय है उन्हें गंदगी फैलाने से रोको, उन्हें कचरा फैलाने से रोको, उन्हें प्रदूषण फैलाने से रोको, तब मुझे रोकना, मैं तो ऐसे ही गंदगी फैलाऊंगा। ऐसे ही उपहास करूंगा इस भारत भूमि का और वंदे मातरम गाऊंगा। पहले वंदे मातरम के योग्य बनो। वंदे मातरम गाना गलत नहीं है, वंदे मातरम गाने के योग्य बनो। हम वंदे मातरम गाने के योग्य नहीं हैं। अन्य शब्द मुझे आप लोगों से नहीं कहने हैं। आप लोग समझदार हैं, आप लोग ज्ञानी हैं, आप लोग पुण्य भारत भूमि में जन्मे लोग हैं, आप भारतवासी हैं। सभी को मेरा हृदय की गहराइयों से प्रणाम है यदि आप लोग वंदे मातरम गाने के योग्य बनते हैं। बस मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय राधे कृष्ण।